हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग एक टेंस जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इस टेंस का नाम है आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस नाम का जो टेंस है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बताओ भाई? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है? बी वर्ब। इस बार ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए बी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। बी वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलो कौन सा होता है? वोज वर्ब होता है। जिसमें से वोज बोलो कैसा वर्ब है? सिंगुलर। और वर्ब बोलो कैसा वर्ब है? प्लूरल है। और आपको पता है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा होता है? प्लूरल होता है। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये तो वर्ब की बात आ गई है यहाँ पे। हम लोग इससे पहले, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम का टेंस नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर उसको जरूर देख लेना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी जाकर देखना। वहां पे हमने कुछ ऐसी वर्ब बताई है आपको जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और वैसे तो कंटिन्यूस जितने भी टेंस होते हैं उनमें कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ आप आईएनजी का यूज कर ही नहीं सकते। आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्टैटिक वर्ब होती है। लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, ओन, माइंड, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, प्रेफर, पजेस, ये वो वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं आता है। आईएनजी कब नहीं आता है? जब वो वर्ब होती है। अगर आईएनजी लग जाने से वो नाउन या एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है तो आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। वो सब बातें हम लोगों ने वहां पे पढ़ी है, एक बार जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये। ठीक है। और अगर दिया गया वाक्य कंटिन्यूस हो और वो वर्ब जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं तो ऐसे केस में उसको चेंज करके हम कौन से टेंस में लिख देते हैं भाई? इंडेफिनेट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो परफेक्ट में लिख देते हैं। ये बातें भी अपन ने वहां पे की हैं। एक बात और याद रखना, सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग, ये बात भी मैं आपको लगातार बताते हुए आ रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ अगर समय का प्रयोग देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आपको बता दें दो ही प्रकार के टेंस यूज होंगे। या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम का टेंस यूज होगा या फिर परफेक्ट टेंस यूज होगा। कौन सी टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बताओ भाई? या कौन सी वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते? किसी भी कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। कब कब नहीं करेंगे ऐसा हम लोग? जब आप लोगों को सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग दिखाई दे जाए किसी भी टेंस में, तब। तो ऐसे केस में या तो आपको परफेक्ट टेंस वाला वर्ब लिखना है या परफेक्ट वाला लिखना है। कंटिन्यू से इंडेफिनेट नहीं आता है। ये बातें भी अपन इससे पहले के वीडियोज में करके आए। सब चीजें हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको बेहतर तो तभी समझ में आएगा जब आप इस टॉपिक को लगातार, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट से जहां से शुरू किया था वहां से पूरा पढ़ें। बीच में से पढ़ेंगे तो आपको उतना बेहतर नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरा पढ़ें। सही तरीका ये है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो पाएंगे इस बात को। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं, देखना भैया। यहां से मैं आपको एक वर्ब के बारे में जरूर बताऊंगा। ये वर्ब हमारे पास होता है हैव। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हैव नाम का वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में? तो इसका कारण देखते हैं अपन। हैव जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो आपको इसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। और हैव जब मेन वर्ब होता है तो इसके तीन यूज होते हैं, खाना, पीना और रखना। खाना, पीना और रखना, ये तीन यूज होते हैं मेन वर्ब के रूप में। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हैव के साथ अगर मैं एस जोड़ देता हूं तो ये बदल के हैज बन जाता है। हैज वर्ब का पांचवा फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है, ये भी याद रखना है।
और हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बताओ क्या होता है, हैड होता है। ये हैव मैन वर्ब होता है, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहां से एक समस्या हो गई कि आप हैव नाम की वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करके इसको हैविंग बना सकते हो, लिख सकते हो। कब? जब बात या तो खाने की हो रही हो या पीने की हो रही हो। लेकिन हैव वर्ब का यूज अगर रखने के संदर्भ में यूज हो रहा है तो फिर ये गलत होगा। ऐसे केस में अगर वाक्य कंटिन्यूस का है तो इंडेफिनिट में बदल देना, और परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो परफेक्ट में बदल देना। परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो किसमें बदल देना, परफेक्ट में बदल देना। ये कुछ बातें हैं जो हमने हैव को लेकर पढ़ी हैं। इनके अलावा कुछ वर्ब जो हैं वो वर्ब मैं आपको कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस में हम पढ़ के आए उन वर्ब्स को, तो वहां से जाकर देखें। खाने पीने के केस में आप हैव का यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं आई एम हैविंग लंच, सही है। अगर मैं बोलता हूं आई एम हैविंग डिनर, सही है। अगर मैं बोलता हूं आई एम हैविंग टी, सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई एम हैविंग अ पेन, ये गलत है। अगर मैं बोलता हूं आई एम हैविंग अ पेन तो ये गलत है, क्योंकि यहां पे हैव का यूज रखने के लिए कर रहा हूं, जबकि हैव का यूज खाने पीने के लिए तो हो सकता है लेकिन रखने के लिए नहीं हो सकता। ये याद रखना है, ये एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस नाम का जो टेंस होता है, यहां से आपके पास में जो है एक दो बातें और हैं जिनको आपको कंटिन्यूस को लेकर ध्यान रखना होता है। नंबर एक, सिंस और फॉर। नंबर दो, आपके पास में वो वर्ब जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। उनमें से एक ये हैविंग नाम का वर्ब जिसको हमने अलग से पढ़ा है, ये आपको याद रखना है। एक चीज ये याद रखना है जो मैं आपको पिछली क्लास पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा कर आया हूं कि अगर भूतकाल, भूतकाल का मतलब पास्ट, भूतकाल में अगर दो घटनाएं एक साथ घटित हों, दो घटनाएं एक साथ घटित हों, सुन पा रहे हो क्या? और एक वाक्य अगर पास्ट कंटिन्यूस में है तो याद रखना दूसरे वाले वाक्य को भी अपन कौन से टेंस में लिख सकते हैं भाई, पास्ट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं। दोनों वाक्यों का टेंस सेम हो सकता है। अगर भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही है तब की बात कर रहे हैं। ये आपको इस पास्ट कंटिन्यूस को लेकर और याद रखना है। ये कुछ प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो यहां से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप मुझे इनसे रिलेटेड आंसर बताएंगे। पहला एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, राजेश खन्ना was having a large fan following। ये आपके पास में पहला सेंटेंस दे रखा। सेंटेंस के जो है मैं कुछ चार भाग बना दे रहा हूं, आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। सेंटेंस के जिस भाग में एरर है वही आपका आंसर होने वाला है। एक दो एग्जांपल यहां से अपन और देखते हैं इससे रिलेटेड। अगला लिखा हुआ वाइल आई वाज टीचिंग यू वर लाफिंग। जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम हंस रहे थे। ठीक है, ये आपके पास में नो एरर दे रखा है। नंबर 4, 3, 2 और 1। क्या एरर है ये आपको बताना है। पहले सेंटेंस में अगर हम चलते हैं तो आप पहले पता करो कि यहां पे हैविंग नाम का मेन वर्ब होता है, नो डाउट, लेकिन यहां पे बात खाने पीने की हो रही है या रखने की हो रही है वो चेक करना है आपको। तो आप देख रहे हैं यहां पे तो बात रखने की कर रहा हूं। रखने के केस में अपन हैव वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस गलत हो गया। ऐसे केस में इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आता है सेकंड फॉर्म, और हैव का सेकंड फॉर्म बताओ क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। यहां पे मैं हैड लिख दूंगा जो कि मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं। वाइल आई वॉज टीचिंग यू वर लाफिंग। जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम हंस रहे थे। ठीक बात है, दो घटनाएं अगर एक साथ घटित हों, कैसे हो, दो घटनाएं अगर एक साथ घटित हो रही हो तो दोनों वाक्यों का टेंस जो है वो सेम हो सकता है।
ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस में, अगला भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। और बात करते हैं अपन इससे आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, शी वॉज adoring him and his friends। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, आंसर बताएंगे आप मुझे। ये 4 हो गया, ये 3 है आपके पास में, 2 है, 1। अगला एग्जाम्पल आपके पास में दे रखा है और बता देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा गया है, he was working there for many years। बताओ भाई सेंटेंस में क्या गलती है? ये नो एरर हो गया। 4 3 2 1। चलते हैं अपन पहले वाले एग्जाम्पल पे। पहले सेंटेंस में देखोगे तो आपको पता है अडोर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए अडोर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस हमने पढ़ा है वहां पे उन वर्ब के बारे में बताया है जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, जाकर जरूर देखें एक बार। तो गलत हो गया। ऐसे केस में कंटिन्यूस को इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और अडोर का सेकंड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, अडोर्ड हो जाएगा। यहां पर देख लो, ही वॉज वर्किंग देयर, यहां तक तो ठीक दिखाई दे रहा है कि ही सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन देखो आगे क्या दिखाई दे रहा है, टाइम। और हमने कहा था फॉर और सिंस के साथ अगर समय का प्रयोग हो जाए तो आप कंटिन्यूस टेंस का वर्ब लिख ही नहीं सकते हो। अब इस टेंस को या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाओ या परफेक्ट टेंस में बनाओ, दो ही टेंस में आप लोग वर्ब लिख सकते हो जब आपको फॉर और सिंस के साथ समय दिखाई दे जाए तो। क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए अपन कंटिन्यूस में ही चेंज कर दें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम चाहते तो इसको हैज बीन वर्किंग भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हैज बीन वर्किंग भी बना सकते हैं और हैड बीन वर्किंग भी बना सकते हैं, पर कम से कम ये नहीं बना सकते हैं। चूंकि पास्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग हैड बीन लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बना दिया अपन ने, हैड बीन बना दिया। तो अगर फॉर और सिंस के साथ समय आ जाए तो वाकई आप कभी भी कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है इसको लेकर, पास्ट कॉन्टिन्यूस नाम के टेंस को लेकर। अब ये जो टेंस है ये शॉर्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो वर्ब जिनके बारे में हमें बात करनी थी वो हम चूंकि पहले बात करके आए, इसलिए यहां पर इस वर्ब के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको वो वर्ब यहां से प्रिपेयर होनी चाहिए। ये बातें अपन आज की क्लास में है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।